थारे इंतजार में भाभी से ऐसे बैठी रहेगी क्या? चंद्रिका, सारिका की बात सुनकर सावित्री पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। भाई साहब, हमारे को भी कोई शौक ना है कि मैं नौकरानियों की बीच की बातें जानूं। पर क्या है ना, सावित्री वसुधा से कह रही थी कि अगर सच बाहर आया, ठीक से सुनना, अगर सच बाहर आया तो जीते जी कोई मर जाएगा। अब हमें क्या पता ना कि यो कोई कौन है। और अभी तो वसुधा के साथ हमारे घर का बच्चा देवांश और हमारी होने वाली बहू मेघा है, तो उन दोनों की सुरक्षा के लिए तो हमें सच जानना पड़ेगा, है ना भाई साहब? के अब थारा मुंह क्यों सिल गया? अरे बता ना, बुआ और भतीजी मिलकर के छुपा रही हो, बताओ। हे भगवान, वसु बस किसी तरह मेरा मैसेज सुन ले और कोई इशारा कर दे। मारी वसु जी इसी जगह बैठकर मारे कंधे पे अपने नाजुक हाथ रख के पारोस आई थी। लगता है वसु जी के प्यार की खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। वसु जी, आप सच में यहाँ खड़ी है? क्या हो गया नानू दादा? वसु जी, आप मुझे 100 गाली दे दीजिए, लेकिन अभी अभी जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है ना, वो दोबारा मत करना, हमारे दिल को अच्छा ना लगता। आप तो बस मुझे नानू कहिए, नानू। वैसे आपको पता है, हमारे बापू ने हमारा नाम निराज सिंह सिसोदिया रखा था। अरे हाँ। हाँ। पर मैं ठहरा गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा, 4 कदम चलता और थक जाता। हमारे दोस्त हमारा खूब मजाक उड़ाते थे, इसीलिए हमारी अम्मा ने हमारे को नानू नाम दिया। आपके मुंह से हमारा नाम घेवर की चाशनी से भी ज्यादा मीठा लागे। हाँ, माता पिता के दिए हुए नाम होते ही इतने प्यारे हैं। अब आप हमारे को देख लीजिए, हमारी अम्मा ने तुम्हारा नाम वसुधा रखा, लेकिन बाबू साहब लाड लाड में हमारे को वसु वसु करके ही पुकारते थे, और धीरे धीरे वो लाड वाला नाम ही हमारी पहचान बन गया। अम्मा के जाने के बाद बस देवियों को भी हमारे को उस नाम से पुकारे हैं। आज से मैं भी आपको ना। अच्छा नानू, अब हमारे फोन की ना बैटरी खत्म हो गई है और मैं अपना चार्जर लाना भूल गई हूँ। आपके पास चार्जर होवेगा? चार्जर? ये लीजिए। आपको कोई भी परेशानी हो तो नानू से कहिएगा, नानू तुरंत आपकी परेशानी दूर करेगा। थैंक यू नानू। वसुधा, नानू, हैशटैग बानू, किसी की नजर ना लग जाए। ओ मैडम, क्या सोच रही हो? यो चौहान हाउस है और भाभी सा के रहते हुए यहाँ एक जरा सा भी बात ना छुप सके है। इस घर की दीवारें भी सबकी बातें सुनकर भाभी सा ने जाकर बतावे हैं। अरे चुप रहने से कुछ भी फायदा ना होएगा। भाभी सा को तो ये सब कुछ पहले से ही मालूम है, बस थारे मुंह से सुनना है उन्हें, है ना भाभी सा? बता ना, अब तक इतना बड़ा राज क्यों छुपाया तुमने? सावित्री, जब से हम गांव से शहर आए हैं तब से तुम हमारे साथ हो। हम तो कई बार कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते थे, लेकिन हमारे पीछे तुम ही ने हमारे दोनों बेटों को माँ का प्यार देकर पाला।
हमें तब भी तुम पर भरोसा था और आज भी तुम पर भरोसा है। इसलिए सावित्री, उसी भरोसे की खातिर हमें सच बता दो। देखो सावित्री, बात देव की सुरक्षा की है, इसलिए हम मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहते। बताओ, किसकी जान को खतरा है? मैंने छोटे हुकुम को बच्चे की तरह पाला है, पर वसु भी तो मेरी बेटी जैसी है और मुझे दोनों में से किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं करनी। शायद वसु की शादी का सच सबको बताने का समय आ गया है। शायद भगवान ने ही ये मौका दिया है ताकि वसु का भाग्य संवर जाए। भगवान जी, आज के लिए हमारे को माफ कर देना, पर आपने हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी वापस भेजी है, इसका इजहार करना तो बनता है। नानू, इससे पहले थारी खुशी में कोई खलल डाले और कोई काम पकड़ा दे, यहाँ से खिसक ले। नानू, कहाँ से आ रहे हो? और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मैडम, हमारे पास छिपाने के लिए है ही क्या। नानू, ये दिखाओ। ओह, देसी दारू है नॉल, हाँ? क्या बात है। मैडम, हमारी शिकायत ना करना, मैं ड्यूटी के बाद पीने वाला था, वो भी लिटिल लिटिल। रिलैक्स नानू, मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगी? मैं समझ सकती हूँ कि इतने स्ट्रेस के बीच में कभी कभी इंसान को रिलैक्स करने की भी जरूरत पड़ती है। थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल लगाना ही पड़ता है ना? और आजकल की तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि लड़कियां भी पीने लगी हैं। अब हमारी वसु को ही देख लो, जब भी हमारे साथ बैठती है तो लिटिल लिटिल पी लेती है। अच्छा, वसु जी को देख के लगता तो ना है कि वो इतनी मॉडर्न है, और इतनी मॉडर्न होके भी वो हमारे को माफ दे रही है। वाह नानू वाह। हाँ, देव, आज रात का ही प्रोग्राम सेट है देव और वसु का। आज रात वो एक एक ड्रिंक पीने वाले हैं। इस पोए में इतने लोगों को कैसे होगा? इसीलिए तो मैं पूरा खंबा लेकर आई हूँ। इम्पोर्टेंट लगे, मैगी भी होगी। हाँ, और देव और वसु को जूस के साथ इसे पीना बहुत पसंद है। और जूस में तो इसका स्वाद चला जाएगा, मैं तो बिना जूस के सर्व करूंगा। देखो नानू, वो क्या है ना, देव और वसु को बिना जूस के पचती नहीं है। तो इसीलिए जब हम तीनों बैठे होंगे तो 2 गिलास में शराब के साथ जूस मिलाना और 1 गिलास में सिर्फ जूस लाना। सिर्फ जूस? आप नहीं पियेंगी? मुझे ऐसे वैसे नशे की आदत नहीं है, मुझे तो बस जीत का नशा चढ़ता है। और आज रात तो डबल नशा चढ़ेगा, जब आज चौहान एम्पायर के वारिस का होगा दी एंड, और मेरी बहन के पतले की शुरुआत। वैसे मैडम, इतनी बड़ी बोतल है, एक रात में तो खत्म ना होगी, तो क्या बची हुई बोतल को अपने साथ ले जाएंगी? नहीं, बची हुई बोतल तुम्हारी। अरे वाह, अंग्रेजी शराब पीने के बाद तुम्हारी जुबान से अंग्रेजी निकला है। कहीं वसु जी हमारी अंग्रेजी सुनकर सीधे मारे को आई लव यू ना बोल दे। सुनो, मैंने उस नौकरानी का इंतजाम कर दिया। अब जब खुद होश में नहीं रहेगी तो अपने मालिक सर को कैसे बचाएगी? मैं लॉन की खिड़की खुली छोड़ रही हूँ और टाइम पर आकर अपना काम कर देना। हाँ, याद है ना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है।
माफ कीजिएगा हुकुम, पर यह सच अब और नहीं छुपाया जा सकता। हमसे कैसा सच छुपाया गया है? हुकुम, आपको छोटे हुकुम और मेघा मैडम की शादी रोकनी होगी। तुम होश में तो हो सावित्री? हाँ हुकुम, आपको ये शादी रोकनी होगी क्योंकि छोटे हुकुम की शादी हो चुकी है। हमारे देव की शादी हो चुकी है। किससे? वसु से। सावित्री! माफी चाहूंगी हुकुम, पर यही सच है। वसु छोटे हुकुम की पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू है। ऐसा घटिया मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 25 सालों के रिश्ते का लिहाज रख रहे हैं, इसलिए अब तक बस सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे बेटे के बारे में ऐसी बात करने वाले की हम जान ले लेते। माफी चाहूंगी हुकुम, आपकी हर सजा सर आंखों पर, लेकिन सजा सच्चाई नहीं बदल सकती। और सच्चाई यही है कि वसु इस घर की गृह लक्ष्मी है। कैसे मान ले हम कि तुम सच कह रही हो? चंद्रिका, सारिका अगर ये बात कहती तो अभी भी ये बात हम नहीं मानते, लेकिन सावित्री ने इतने सालों से ना तो हमसे कुछ छिपाया है और ना ही कभी कुछ छिपाएगी, तो इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकती है? अविनाश, अभी के अभी वसुधा और देवांश को वापस बुलाओ। जी मासा। हाँ दादा, आप और वसु ना तुरंत घर पे आ जाइए, मासा को आपको कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है मासा, दादा तुरंत निकल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वसु छोटे हुकुम की पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू है। ए तुम वहीं रुको। भाभी साहब, इनका गृह प्रवेश करवाए के? सारिका, वसुधा, यहाँ आओ। पापा साहब, ये सब क्या चल रहा है? मासा ने हमें ऐसे क्यों बुलाया? क्योंकि भाभी साहब को वसुधा रानी का सच जो पता चल गया है। तुम इस घर के लिए क्या हो वसुधा? मैं इस घर की नौकरानी हूँ देवी हुकुम। तो फिर इस घर की नौकरानी से इस खानदान की बहुरानी बनने के सपने कैसे देख लिए तुमने? कैसे भूल गई कि तुम्हारा अपना एक दायरा है, तुम्हारी अपनी एक मर्यादा है।
तुमने ये सोच भी कैसे लिया और मान भी कैसे लिया कि तुम्हारी और देव की शादी हो सकती है? नहीं देवी हुकुम, ऐसा कुछ भी ना है। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देव सर की बीवी बनने की तुम्हारी औकात ही ना है। मैं तो सपने में भी ये पाप करने के बारे में ना सोच सकूं। देवी हुकुम, आपको वो शूटिंग वाली शादी याद है जिसमें मैं और देव सर दूल्हा दुल्हन बने थे? उस शूटिंग वाली शादी के दौरान पंडित जी ने जो मंत्र पढ़े, ओम मृत्युंजय महादेव त्राइमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमसे सारी विधियां करवाई। पता नहीं क्यों हमारे मन ने वो सारी चीजें वैसे ही महसूस की जैसे एक मंडप में बैठी दुल्हन को महसूस हो गए। सारी रस्में, सारे विधि विधान एक पल के लिए भी हमारे मन को छूट ना लगे। मेरे को ऐसा लगा जैसे जैसे सच में हमारा ब्याह देव सर की। ओ महारानी, थारे इस मनोहर कहानियों में हमें कोई दिलचस्पी ना है, समझी? भाभी साहब, अगर यो सच में खुद ने शादीशुदा समझे है ना, तो जरूर उसने सुहाग की निशानी पहनी होगी। ए, दिखा, कहाँ है तेरा मंगलसूत्र और सिंदूर? जरा दिखा तो दे। क्या ये सब देव सर के नाम का है? तुम पागल हो गई हो? मन ही मन में तुमने इस नकली शादी को सच मान लिया। तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी बन सकता है। मासर ने मेरी शादी मेघा से तय की है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। मां साहब, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था इस पागल लड़की के दिमाग में ये सब चल रहा है। मेरे लिए भी ये सब उतना ही बड़ा शौक है जितना ये आप सबको लग रहा है। देव से बिल्कुल सही कह रहे, इस बारे में कुछ भी पता ना था।
उन्होंने तुम्हारी को शूटिंग वाली शादी से पहले ही समझाया था कि ये सब झूठ है, सब नकली है। लेकिन पता नहीं कैसे हमारा मन इन सब में बह गया और मैंने सब कुछ सच मान लिया। मेरे को पता है देवी हुकुम, ये भूल नहीं, ये पाप है और इस पाप की सजा मैं खुद को दूंगी। अब हमारे को जीने का कोई अधिकार ना है। जिंदगी में भूल कर भी अपना चेहरा हमारे सामने मत लाना। भक्ति की आड़ में तुमने हमारा फायदा उठाया है। निकल जाओ इस घर से, हमारी जिंदगी से। मैं चली जाऊंगी देवी हुकुम, लेकिन जाते जाते अपनी देवी का आशीर्वाद तो ले लूं। देवी हुकुम, ड्रामा क्वीन, चलो बस हो गया थारा नाटक। अरे उठ जाओ, निकल जा यहाँ से। बड़ी आई बहू रानी बनने के ख्वाब देखने वाली। चल निकल। वसु, हाँ क्या वसु? अरे अब तक तो बस चौहान चौहान करती थी वो सावित्री, अब वसु वसु करने लग गई है। बताओ सावित्री, किस बात का इंतजार है? तुम्हारे और वसुधा के बीच ऐसा कौन सा राज है? वसु, कोई तो संकेत दे। अगर तूने छोटे हुकुम को सब सच बता दिया है तो मैं हुकुम से झूठ नहीं कहना चाहती। वो मेरे लिए भी बस मालकिन नहीं, देवी है मेरी। और अगर तूने अब तक कुछ नहीं बताया है तो मैं तेरे से खुद अपना सच बताने का हक नहीं छीन सकती।